अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं मिनाहिल नदीम। उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और एक बेहतरीन ज़िंदगी गुजार रहे होंगे। बड़ी डिमांड के बाद बड़े लोगों की रिक्वेस्ट थी कि आप कोई ऐसा हमें रॉड्स के साथ जो इलेक्ट्रिक रॉड्स होते हैं उनके साथ आप हमें कर्ल्स करना सिखाएं जो कि बड़े डिफरेंट स्टाइल्स के होते हैं। तो इसीलिए मैंने सोचा कि आज मैं आपको बड़ी सिंपल से और इजी से बालों को कर्ल करना सिखाऊंगी रॉड की मदद से, कि रॉड की मदद से आप घर में किस तरह से प्रोफेशनल कर्ल्स कर सकते हैं। तो जिसने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ, मेरे चैनल को जाके फटाफट से सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। तो चले स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्या करना है, आपने अपने बालों को अच्छी तरह से कर देना है डीटैंगल, अच्छी तरह से अपने बालों को कंघी कर देना है। और उसके बाद आपने अपने जो आपका जो रॉड है उसको आपने गर्म करने के लिए रख देना है, या जो आपका कर्लर है। मैं जो यूज़ कर रही हूँ वो है ये कर्लर, प्रोफेशनल कर्लर है स्टाइलिंग का, मैक का है। ये मैंने लिया था तकरीबन 4-5 साल पहले लिया था और ये अभी तक मेरा यूज़ हो रहा है। और जो इसकी मैक्सिमम हीट है वो है 450 फ़ारेनहाइट तक, जो कि अच्छी खासी हीट है। तो मैं इसी को यूज़ करती हूँ जब मैंने रोलर्स के साथ, कर्लर्स के साथ अपने बालों को स्टाइल करना होता है, तो मैं यही यूज़ करती हूँ। जो स्ट्रेटनर के साथ किए हुए कर्ल्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग नहीं होते, जबकि जो इनके साथ कर्लर्स के साथ हम कर्ल्स करते हैं उनकी जो लास्टिंग है वो थोड़ी ज़्यादा होती है। और कर्लर्स की मदद से जो आप बालों को अपने कर्ल करते हैं वो थोड़ा डिफरेंट स्टाइल के, थोड़े वेव स्टाइल के, थोड़े ऐसे सेपरेट सेपरेट आपके बाल जो हैं वो कर्ल होते हैं। जबकि जब स्ट्रेटनर से हम करते हैं तो वो एक बंच में आपका पूरा कर्ल आता है। तो बड़ी डिमांड थी, तो इसलिए मैंने सोचा कि आज मैं ये एक वीडियो आपके लिए बनाऊं। जिसको नहीं तरीका आता, इस वीडियो के बाद मुझे उम्मीद है कि वो अच्छी तरह से पूरा के पूरा तरीका सीख जाएंगे। तो इसीलिए वीडियो को एंड तक देखिएगा और लाइक करना ना भूलिएगा। तो अभी जब तक ये गर्म हो रहा है तब तक जी मैं करती हूँ बालों की पार्टीशन। पार्टीशन आपने कैसे करनी है, टेल कॉम्ब की मदद से आपने अपनी फ्रंट टू बैक पार्टीशन तो करनी है, ठीक है। फ्रंट टू बैक पार्टीशन हमारे हर हेयर स्टाइल में स्टाइलिंग के लिए मस्ट है। उसके साथ ही साथ आपने क्या करना है, आपने अपनी ये पोर्शन की भी पार्टीशन करनी है। मतलब अपने बालों को आपने 4 सेक्शंस में डिवाइड कर देना है। एक सेक्शन, 2 सेक्शन, इसी तरह यहाँ से भी 2 हो जाएंगे, तो टोटल 4 सेक्शंस हो जाएंगे हमारे बालों के। अब इनको मैं डिवाइड करके यहाँ ऊपर पिन कर देती हूँ, ताकि हम हैवी, अगर आप कर्ल्स चाह रहे हैं तो ये बेसिकली मैं हैवी कर्ल्स आपको बता रही हूँ, जो कि बड़े इजीली आप इनको कर सकते हैं और बड़ी अच्छी सी फिनिश आपके बालों में इनसे आ सकती है। इसी तरह से इस साइड से भी हम पार्टीशन कर देंगे अभी ही, क्योंकि जब हम पार्टीशन करेंगे तो इसलिए हमें पहले पूरा एक पोर्शन कवर करना होगा, उसके बाद हम दूसरे पोर्शन की तरफ जाएंगे। मैसी सी लुक बन गई है मेरे बालों की। तो खैर अब हम स्टार्ट करते हैं। अब पहले मेरे बाल बहुत ज़्यादा पतले हैं, ये टोटल मेरे नीचे के बाल हैं एक साइड के और यही एक साइड के। तो अब हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले पीछे से हमने बाल लेना शुरू करना है। जितने कम बाल लेंगे उतना आपका पतला और उतना टाइट कर्ल आएगा बालों में। जितने ज़्यादा बाल लेंगे उतना आपका थोड़ा लूज कर्ल आएगा और हैवी कर्ल आएगा। तो मैं लेती हूँ थोड़ा पतले पतले बाल। अपने हाथों को आपने बचाना है। कर्लर को किस तरह यूज़ करते हैं, सबसे पहले हमेशा इसको ऐसे ओपन किया और इसी जगह पे आपने अपने सारे बालों को अपने रॉड के अराउंड आपने ऐसे रैप कर देना है। फिर इसको ऊपर से छोड़ के बाकी के जो आपका पोर्शन है, अगर आप हैवी कर्ल्स चाह रहे हैं तो इस तरह से आपने ऊपर की तरफ कर देना है। 5 से 7 सेकंड का वेट करना है। अगर आपके कर्लर की हीट इससे ज़्यादा है तो बस 5 सेकंड्स का वेट करें, बहुत ज़्यादा वेट नहीं करना। हल्का सा ऊपर से अपने बालों को टच करके देखें कि ये थोड़े गर्म हो रहे हैं या नहीं हो रहे। अगर तो गर्म हो रहे हैं दैट मीन्स ये कर्ल आपके हो गए हैं। अब 5 सेकंड्स का मेरा वेट हो गया है। अब क्या करना है, आपने इसको ओपन करना है और बस ये आपके बाल निकल गए। ये देखें कितना खूबसूरत सा आपका एक कर्ल आया है और बड़ा एक खूबसूरत सी फिनिश का ये इस तरह से कर्ल्स आपके बनते हैं। पीछे इन बालों को फेंक दें। बस सिर्फ ये ध्यान रखना है कि बाल आपके जलने नहीं चाहिए। कर्लर की मदद से काफ़ी तरीके होते हैं कर्ल करने के, लेकिन ये जो मैं आपको तरीका बता रही हूँ आज, ये सबसे सिंपल और सबसे बेहतरीन तरीका है। तो इस तरीके से अगर आप करते हैं तो आपके बालों में बड़ी खूबसूरत सी एक लुक आएगी।
जितना आप हैवी चाहते हैं उतना आप इसको ऊपर तक ले जाएं। 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, 7 तक मैंने काउंट किया, 7 सेकंड हो गए। उसके बाद थोड़ा सा टच करके देखा, बाल बहुत ज़्यादा सिल्की हैं तो थोड़े ज़्यादा सेकंड्स कर लें। और अब यहीं से इसको मैं खोलूँगी और ये देखिए कितना खूबसूरत कर्ल आया है। स्ट्रेटनर से कभी भी ऐसा वाला कर्ल नहीं आता। मैंने स्ट्रेटनर से कर्ल करने की भी काफ़ी वीडियोस बनाई हुई हैं, आप वो भी मेरे चैनल पे जाके चेक कर सकते हैं। 3-4 वीडियोस हैं जो कि मैंने स्ट्रेटनर से कर्ल के तरीके उसमें बताए हुए हैं। लेकिन जिन लोग को नहीं आता तरीका या जो नहीं पिक कर सक रहे, वो ये कर्लर के थ्रू कर सकते हैं अपने बालों को कर्ल, और बड़े अच्छे से ये कर्ल हो जाते हैं और काफ़ी ज़्यादा इनका लॉन्ग स्टे होता है। मतलब आपका पूरा पूरा दिन आराम से निकल जाएगा। थोड़ा सा वेट किया, 8 सेकंड्स का कर लें। मेरा जो रॉड है ये थोड़ा सिरेमिक में है तो इसलिए थोड़े कम इसकी हीट निकलती है, तो इसलिए इसको मैं थोड़ा ज़्यादा रख रही हूँ। और जब आप छोड़ेंगे तो ये इतना खूबसूरत सा कर्ल आया हुआ होगा। ये साइड मेरी हो गई है। अब मैं करती हूँ इस साइड को, फिर उसके बाद हम चलते हैं ऊपर के पोर्शन पे। तो अब मैं अपने इस साइड के बाल स्टार्ट करती हूँ। मेरे ऊपर से पिन्स हट रही थी इसलिए मैंने कैचर्स लगा दिए। अच्छा, हाथों का ख्याल बड़े तरीके के साथ आपने रखना है। अच्छा, यहाँ पे हमने इनवर्ड कर्ल किए थे तो इसीलिए इस साइड पे भी हम इनवर्ड ही करेंगे, आउटवर्ड नहीं करेंगे। मतलब इसी तरीके से, इसी डायरेक्शन में हमने इस साइड से भी कर्ल करने हैं, यूं करके, और अंदर की तरफ अपने अपने कर्लर को जो है वो घुमाना है। और इसी तरीके से 5 से 7 सेकंड के लिए रखें। अगर ज़्यादा हीट अप हो गया है फिर आप थोड़े कम सेकंड्स के लिए रखें, ताकि आपके बाल जो हैं वो भी जले ना या ख़राब ना हो। थोड़ी देर के लिए ऐसे रखा, फिर पीछे से आपने थोड़ा सा पकड़ा और ऐसे जब निकालेंगे तो ये आपका खूबसूरत सा कर्ल आया हुआ होगा। तो ये मेरे दोनों साइड के कर्ल्स हो गए हैं। अब हम करते हैं स्टार्ट ऊपर वाले पोर्शन से। पहले ये पोर्शन करेंगे। अच्छा, जो ऊपर के जो जब आप अपना सेक्शन स्टार्ट करेंगे तो वो थोड़ा सा ट्रिकी होता है, क्योंकि आपके बाल जो है वो मिक्सअप हो सकते हैं, तो इसीलिए उस पोर्शन को थोड़ा सा देख के ही हमने करना है। किस तरह से, अब इन कर्ल्स को आप पीछे कर देंगे और यहाँ पीछे वाले सेक्शन से आपने, यहाँ से छोटे छोटे सेक्शन आपने यहाँ से बालों के उठाने हैं और फिर आपने अपना कर्ल स्टार्ट करना है। किस तरह से, तरीका वही है जैसे नीचे वाले पोर्शन पे सेक्शंस में आपने किए थे बाल। छोटा छोटा सेक्शन बालों का लेना है फॉर बेटर रिजल्ट्स, और ऊपर तक आपने इसको रोल करना है इस तरह से। ठीक है, बस अपना स्कैल्प देखना है कि स्कैल्प के साथ टच ना हो, और थोड़ा सा ज़्यादा टाइम के लिए रखना है, क्योंकि जो ऊपर वाला पोर्शन होता है बालों का वो थोड़े ज़्यादा बाल होते हैं, थोड़े हैवी और मतलब थिक बाल होते हैं हमारे ऊपर वाले सेक्शन पे। थोड़ी देर रखा यहाँ पे, तकरीबन इसी तरह 7 से 10 सेकंड के लिए। साथ साथ चेक करते रहें कि आपको जब लगे कि बाल आपके हीट अप हो गए हैं तो आपने इसको खोल देना है, नीचे हाथ रख के, और ये बस फिर इनको पीछे फेंकते जाएं।
फ्रंट वाले पोर्शन का क्या करना है, जो आपका फ्लिक होता है उसको अभी फ़िलहाल मैं छोड़ रही हूँ। इसका आपने क्या करना है वो मैं आपको जब दूसरी साइड की भी कंप्लीट हो गए फिर मैं आपको बताऊंगी कि जो आपका फ्रंट का जो फ्लिक पोर्शन है उसको आपने किस तरह से सेट करना है। मैंने दोनों साइड के कर्ल्स अपने कर दिए हैं जैसा कि आप देख रहे हैं। अब इन फ्रंट वाले बालों का क्या करना है, इनको आपने कर्ल नहीं करना क्योंकि अगर ये कर्ल किए तो ये बहुत ज़्यादा ऊपर चढ़ जाएंगे, तो इसीलिए कर्लर आपने लेना है और हल्का सा इसको आपने इस तरह से, ये देखें इस तरह से आपने बस कर्लर के अराउंड एक दफ़ा रैप कर देना है ताकि ये इस तरह से कोई वेव आ जाए। बस इसको प्रॉपर शेप नहीं देनी है आपने कर्ल वाली। इस साइड पे थोड़ा सा ट्रिकी होता है, लेकिन अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो प्रैक्टिस से कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है, सब कुछ जो है वो आसान है। ये किया और जाहिर है अब इन कर्ल्स को इस तरह से तो छोड़ेंगे नहीं हम, इनको आपने क्या करना है अपने फिंगर्स की मदद से थोड़ा थोड़ा हल्का हल्का इस तरह से खोलना है। इससे क्या होगा, आपकी बड़ी खूबसूरत सी और बड़ी प्यारी सी एक मेसी सी भी लुक आएगी। ये देखें इस तरह से। अब ये इस तरह से आपने अच्छे से इनको खोल देना है और ये बड़े मज़े के ये विंटेज स्टाइल कर्ल्स भी आप इनको कह सकते हैं या आप इनको बीची वेव्स भी कह सकते हैं। ये देखें जितने आप इनको हाथों से खोलेंगे ये उतने ज़्यादा एक खूबसूरत लुक देंगे। ये चीज़ आपने करनी है और ये देखिए कितने मज़े से मैंने टोटल तकरीबन मेरे 5 से 10 मिनट लगे होंगे इन कर्ल्स को करने में। अब आपकी मर्ज़ी है आप इनको एक साइड पे रखें, दूसरी साइड पे रखें या सेंटर की मांग के साथ आप इनको सेट करें। तो ये थी जी आज की मेरी बालों को कर्ल करने की वीडियो, जो कि कर्लर की मदद से आप कर सकते हैं बड़े आसानी से और बड़ी खूबसूरत सी हैवी लुक अपने बालों को दे सकते हैं। चाहे आपके बाल पतले हैं, चाहे आपके बाल कम हैं, इस तरह के कर्ल्स करके आप अपने बालों को अच्छा खासा बाउंसी बना सकते हैं, अच्छा खासा हैवी बना सकते हैं। तो मैं उम्मीद करती हूँ मेरी आज की वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी। नेक्स्ट वीडियो आप क्या देखना चाहते हैं मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा और मेरे चैनल को सपोर्ट करते रहिएगा। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, लव यू ऑल।